समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने किया नए गठबंधन का इशारा, कहा मित्र दलों में हो सकता है बदलाव। महाराष्ट्र के सांगली में एक कार्यक्रम में बोले मुलायम, कहा अब मिली जुली पार्टियों की बनेगी सरकार। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने यूपीए सरकार को बताया भ्रष्ट, कहा इससे तो अच्छी थी एनडीए की सरकार। इससे पहले रामगोपाल ने अटल बिहारी वाजपेयी को बताया था अच्छा प्रधानमंत्री। मुलायम ने भी की थी लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ। एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा सीपीआईएम हमारे पुराने दोस्त, तीसरा मोर्चा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी के नेता राम आसरे कुशवाहा ने किया दावा 2014 में गठबंधन की बनेगी सरकार। क्षेत्रीय पार्टी ने मिलाया मुलायम की सुरमसुर। जेडीयू नेता जय नारायण निषाद ने कहा अब जमाना गठबंधन का है। निषाद ने भी बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ, कहा बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के लिए आडवाणी सबसे योग्य। जनता दल सेक्युलर की प्रवक्ता दरेश अली ने भी जताई तीसरे मोर्चे की संभावना, कहा 96 वाला एक्सपेरिमेंट रहा था कामयाब। एनसीपी ने भी तीसरे मोर्चे की पैरवी की। डीपी त्रिपाठी ने कहा गठबंधन सरकार ही केंद्र पर होगी काबिज। मुलायम के बयान पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय का जवाब, कुछ लोग केवल सत्ता हासिल करने के लिए करते हैं काम। दिग्विजय ने मुलायम पर कसा तंज, कहा पहली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी का लिया था सहारा। कांग्रेस के नेता रशीद मसूद का बयान, तीसरे मोर्चे का कोई अस्तित्व नहीं। तीसरे फ्रंट की संभावना को बीजेपी ने किया खारिज। सुधांशु मित्तल ने कहा 2014 में आएगी एनडीए की सरकार। बीजेपी नेता बलबीर पुंज ने किया दावा अगले साल आएगी एनडीए की सरकार। पिता मुलायम के निर्देश के बाद अखिलेश ने सख्त की तेवर, कहा कानून व्यवस्था बिगड़ने पर डीआईजी होंगे सीधे जिम्मेदार। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा सिपाही और दारोगा पर नहीं गिरेगी गाज, अपराधियों से सख्ती से निपटने के दिए निर्देश। आज तक से अखिलेश की सीधी बात, कहा सही वक्त पर सरकार से समर्थन वापस लेगी समाजवादी पार्टी, जल्द चुनाव की पूरी तैयारी। अखिलेश ने कहा दिल्ली में अगली सरकार में उनकी पार्टी की होगी अहम भूमिका, किंग मेकर बनने का किया दावा। अखिलेश यादव को भरोसा, लोकसभा चुनाव में भारी तादाद में जीतेंगे उनके उम्मीदवार। डीएमके में बड़ी फूट, करुणानिधि के बेटे आलागिरी ने कार्यकारिणी की बैठक का किया बहिष्कार। सूत्रों के अनुसार यूपीए सरकार से समर्थन वापसी पर सुझाव नहीं लेने से नाराज चेन्नई में चल रही है डीएमके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। करुणानिधि के उत्तराधिकारी के लिए स्टालिन और आलागिरी में छिड़ी है जंग, स्टालिन का पलड़ा है भारी। केंद्रीय विकास मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश बोकारो के झुमरा इलाके में बाइक से पहुंचे, नक्सलियों का गढ़ है झुमरा। जयराम ने विकास की कई योजनाओं को दी हरी झंडी, कहा नक्सली या तो यहां से भाग जाएंगे या इलाके के विकास के लिए होंगे मजबूर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज रायबरेली दौरे पर पहुंची, पार्टी कार्यकर्ताओं से कर रही हैं मुलाकात। एक दिन के दौरे पर कई कार्यक्रमों में शरीक होंगी सोनिया, एफएम रेडियो स्टेशन का करेंगी शिलान्यास। तला बाजार में सरकारी गर्ल्स स्कूल का रखेंगी आधारशिला, जवाहर नगर में पोस्ट ऑफिस का करेंगी उद्घाटन। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन रवाना हुए प्रधानमंत्री, 4 दिनों तक चलेगा सम्मेलन। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन की पहली बार होगी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात, रूस के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे मनमोहन। रविवार को एक कार्यक्रम में कोल्हापुर पहुंचे शरद पवार की अचानक बिगड़ी तबीयत, हेलीकॉप्टर से पुणे ले जाए गए। डॉक्टरों के मुताबिक शरद पवार की हालत बेहतर, केंद्रीय मंत्री को आराम की दी सलाह। कोल्हापुर में सरपंच परिषद को संबोधित करने पहुंचे थे शरद पवार, भाषण खत्म करने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। बिजली पानी के मुद्दे पर केजरीवाल का दिल्ली में अनशन जारी, आज केजरीवाल के अनशन का है तीसरा दिन।
आम आदमी पार्टी का दावा, अब तक 36,743 लोगों का मिला समर्थन, सभी ने बिजली बिल नहीं भरने का लिया संकल्प। महाराष्ट्र विधानसभा में पुलिसकर्मी के साथ मारपीट में आरोपी विधायकों को जमानत मिली, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में थे विधायक। एमएनएस के विधायक राम कदम और बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक क्षितिज ठाकुर पर मारपीट का आरोप, आर्थर रोड जेल में बंद थे दोनों विधायक। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर सूर्यवंशी पर विधानसभा परिसर में हुआ था हमला, चालान काटने पर भड़क गए थे विधायक। बाराबंकी में गाड़ियों पर लाल बत्तियां लगाकर घूम रहे हैं समाजवादी नेता, काफिले में सायरन और हूटर का बजना आम बात। नियोजन राज्य मंत्री फरीद कदवई की दलील, मेरे पास नहीं है कोई जानकारी, भविष्य में सबको मिलेगी लाल बत्ती। आर्म्स एक्ट में सजा पाए संजय दत्त को बॉलीवुड से समर्थन जारी, रविवार को अमेरिका से लौटते ही सलमान ने की संजय से मुलाकात। अपने पिता सलीम खान और बहन अलवीरा के साथ संजू से मिलने पहुंचे थे सलमान, काफी देर तक हुई बातचीत। अभिनेत्री प्रीति जिंटा समेत बॉलीवुड की कई हस्तियों ने की संजय दत्त से मुलाकात, संजय दत्त के समर्थन में उठी आवाज। संजय दत्त के बचाव में खुलकर उतरी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, कहा संजय को मिली सजा से हूं दुखी। शिल्पा ने कहा बॉलीवुड से कोई समर्थन खुलकर सामने आए या नहीं, मैं और मेरे पति राज संजू के साथ। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को राहत, हिट एंड रन मामले में अदालत ने अगली तारीख 8 अप्रैल तक की। सलमान के वकील ने अदालत से मांगा था समय, आज केस की हुई थी सुनवाई। पीड़ितों के वकील आभा सिंह ने मुंबई पुलिस पर लगाया आरोप, कहा मुंबई पुलिस की वजह से ही 10 साल से अदालत में अटका है मामला। सलमान ने मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ की थी अपील, गैर इरादतन हत्या का आरोप तय होने को दी है चुनौती। सलमान पर साल 2002 में बांद्रा में फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों पर लैंड क्रूजर चढ़ाने का आरोप, हादसे में एक मजदूर की हुई थी मौत। संजय दत्त के समर्थन में आज मुंबई में युवा संगठनों का हस्ताक्षर अभियान, माफी के लिए राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। मशहूर वकील महेश जेठमलानी का बयान, कहा राज्यपाल के पास आर्म्स एक्ट में सजा पाए शख्स को माफी देने का अधिकार नहीं। महेश जेठमलानी ने काटजू के बयान पर भी जताई हैरानी, कहा एक रिटायर्ड जज को बिना सोचे समझे नहीं देना चाहिए था बयान। यूपी सरकार में मंत्री आजम खान का बयान, कहा संजय दत्त की सजा पर टिप्पणी करने वाले लोग देश की सबसे बड़ी अदालत का कर रहे हैं अपमान। संजय दत्त की माफी पर सियासत जारी, दिग्विजय सिंह ने जताई सहानुभूति। जेडीयू ने कहा किसी को नहीं है मुंबई धमाके के पीड़ितों की फिक्र। आज तक पर रेल टिकटों की दलाली का बड़ा खुलासा, स्लीपर से लेकर एसी 2 की टिकटें दोगुने दामों पर ब्लैक। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में टिकटों की दलाली के बड़े रैकेट का पर्दाफाश, रेलवे स्टेशनों पर फैला है दलालों का जाल। धड़ल्ले से जारी है करोड़ों का बैक टिकट का ये कारोबार, अफसरों ने भी माना दलालों पर लगाम नहीं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट में भी गड़बड़ झाला, आज तक ने स्टिंग के जरिए लोगों तक लाया पूरा सच। आज तक के खुलासे के बाद रेल मंत्री पवन बंसल ने दिलाया भरोसा, दोषियों को नहीं बख्शा जाता। हिजबुल के आतंकी लियाकत अली शाह की गिरफ्तारी के मामले में बोले गृहमंत्री, का पूरे मामले की करवाएंगे जांच। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने शिंदे की मुलाकात, एनआईए को सौंपी जा सकती है जांच। गिरफ्तार आतंकी लियाकत अली पर दिल्ली पुलिस का नया खुलासा, आतंकी गुट और काठमांडू में पाक उच्चायोग के अधिकारी के संपर्क में। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जारी किया अराफात गेस्ट हाउस के सीसीटीवी में कैद संदिग्ध का सेट, जांच में जुटी है टीम। आतंकी लियाकत शाह की गिरफ्तारी के बाद परिवार का दावा, खुद से एसएसबी के सामने किया सरेंडर।
जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह में लड़की से रेप की कोशिश, हॉस्पिटल के वार्ड बॉय पर लगा आरोप। कैंसर पीड़ित बहन की देखभाल के लिए अस्पताल में थी लड़की, जगह नहीं मिलने पर बरामदे में सो रही थी लड़की के शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को धर दबोचा। 3 महीने से अस्पताल में रेप की कोशिश की दूसरी वारदात। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, नक्सल के बड़े नेता सुदर्शन को किया गिरफ्तार। 2003 में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर हुए जानलेवा हमले में भी सुदर्शन का हाथ, पूर्व मंत्री माधव रेड्डी की हत्या में भी आरोपी। कानपुर में बीती रात एक धागा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग में किसी के घायल होने की खबर नहीं। दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लाखों का माल जलकर खाक। महाराजपुर में स्थित फैक्ट्री में रात करीब 2 बजे लगी थी आग, आग के कारणों का भी नहीं पता चल पाया है। मुंबई के बरेल में इंडिया बुल्स के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़, 5 एमएनएस कार्यकर्ता गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। राज ठाकरे ने इंडिया बुल्स को पावर प्रोजेक्ट के लिए पानी दिए जाने का किया था विरोध, राज के बयान के बाद कंपनी के दफ्तर में हुई तोड़फोड़। दिल्ली की यमुना विहार में लाइसेंसी बंदूक से चली गोली में युवक की मौत, भाई के मुताबिक सफाई करते समय बंदूक से निकली गोली ने ली जान। मृतक पिता का प्रॉपर्टी का कारोबार, जांच में जुटी पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने के बाद दिल्ली लौट रहे सैलानियों के साथ दर्दनाक हादसा, टांटा के पास पेड़ से टकराई कार, 2 की मौत। हादसे में मारे गए लोग पड़पड़गंज और गाजपुरी के रहने वाले, बुरी तरह से घायल एक शख्स अस्पताल में है भर्ती। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी, युवक के सर पर गंभीर चोट के निशान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के बाड़मेर में टल गया बड़ा हादसा, अचानक बिना इंजन पटरी पर दौड़ने लगी यात्री ट्रेन। गुवाहाटी एक्सप्रेस में सवार यात्रियों में मची अफरा तफरी, रेलवे अधिकारियों ने किसी तरह रोकी ट्रेन। सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकराते टकराते बची गुवाहाटी एक्सप्रेस, ट्रैक पर पत्थर डालकर रोकी गई ट्रेन। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में गहने चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश, चोरी का माल खरीदने वाले एक सुनार को भी किया गया गिरफ्तार। बदमाशों के पास 40 लाख रुपए के गहने बरामद, कई दुकान को बना चुके थे निशान। आम लोगों के साथ साथ नेताओं पर भी चढ़ा होली का खुमार, दिल्ली बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा के घर होली मिलन कार्यक्रम। दिल्ली के रोहतास नगर में भी होली की अभी से धूम, लेकिन पानी की कमी के चलते लोग मनाएंगे सूखी होली। दिल्ली के वसंत कुंज में भी अभी से दिखने लगा होली की उमंग, गुलाल और रंग के साथ लोगों ने खूब कीमत दी। दिल्ली के विकासपुरी में भी होली को लेकर लोगों में अभी से उत्साह, ढोल की थाप पर झूमते नाचते दिखे लोग। होली के मौके पर राजस्थान के बीकानेर में अनोखा फुटबॉल मैच, एक ओर देवता और फिल्म स्टारों की टीम तो दूसरी ओर राक्षस और राजनेताओं की टीम। टीम इंडिया की कामयाबी पर बधाई देने वालों का लगा तांता, पूर्व कप्तान कपिल देव और सौरव गांगुली ने टीम की जमकर की तारीफ। गांगुली ने कहा, सचिन तेंदुलकर पर संन्यास लेने का नहीं बनाना चाहिए दबाव, जब तक चाहें खेलने दे सचिन को। सचिन के रिटायरमेंट के सवाल पर बोले राजीव शुक्ला, कहा हमें सचिन पर छोड़ देना चाहिए फैसला। सचिन के रिटायरमेंट को लेकर पूछे गए सवाल पर कप्तान धोनी का जवाब, अटकलें लगाना बंद करें। भारत के हाथों सीरीज गंवाने पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की आलोचना, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने कहा 34 साल की सबसे घटिया टीम।